नींद ये हमारे रोज के काम का एक जरूरी हिस्सा है, फिर भी इसकी अहमियत को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये एक ऐसी चीज है जो हम रोज करते हैं, उम्र, संस्कृति या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी इंसानों द्वारा साझा किया जाने वाला एक सार्वभौमिक अनुभव। हम अपनी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सोने में बिताते हैं, लेकिन क्यों? नींद इतनी महत्वपूर्ण क्या है कि हम अपने जीवन का इतना बड़ा हिस्सा इसे समर्पित करते हैं? नींद सिर्फ हमारे शरीर को आराम देने के बारे में नहीं है। यह एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया है जो हमें उन तरीकों से फिर से जीवंत और स्वस्थ करती है जिनका हमें एहसास भी नहीं होता है। अच्छी सेहत के लिए यह बहुत जरूरी है। अच्छी नींद हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार कर सकती है, हमारे मूड को बेहतर बना सकती है और यहां तक कि हमारी उम्र भी बढ़ा सकती है। नींद हमारे हर हिस्से, हमारे दिमाग, हमारे शरीर और यहां तक कि हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करती है। नींद के दौरान हमारा दिमाग जानकारी को प्रोसेस करता है, यादों को मजबूत करता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। नींद को अपने फोन को चार्ज करने जैसा समझो। जैसे आपके फोन को काम करने के लिए पावर की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर और दिमाग को कुशलता से काम करने के लिए नींद की जरूरत होती है। आपके फोन को ठीक से काम करने के लिए पावर की जरूरत होती है। जब फोन पूरी तरह चार्ज होता है तो यह सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक वैसे ही जैसे हम अच्छी नींद की बात करते हैं। पर्याप्त बैटरी के बिना यह धीमा हो जाता है। इसी तरह पर्याप्त नींद के बिना हमारे सोचने समझने की क्षमता और शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने लगते हैं, यह बंद भी हो सकता है। नींद की लगातार कमी से दिल की बीमारी, मधुमेह और मानसिक स्वास्थ्य विकार जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हमारे लिए भी नींद ऐसी ही है। यह हमारी भलाई का एक ऐसा हिस्सा है जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पर्याप्त नींद के बिना हम अपना सबसे अच्छा काम नहीं कर पाते। हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हमारा मूड खराब हो जाता है और हमारे जीवन की ओवरऑल क्वालिटी कम हो जाती है। हम थके हुए, सुस्त हो जाते हैं और हमारी सोच धुंधली हो जाती है। आसान काम चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं और तनाव को हैंडल करने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। अगले सेक्शंस में हम नींद के अद्भुत लाभों का पता लगाएंगे। रचनात्मकता को बढ़ावा देने से लेकर शारीरिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने तक इसके कई फायदे हैं। हम यह भी देखेंगे कि जब हमें पर्याप्त नींद नहीं मिलती है तो क्या होता है। नींद के विज्ञान को समझने से हमें अपने स्वास्थ्य और भलाई के लिए बेहतर विकल्प चुनने में मदद मिल सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि अच्छी नींद के बाद आपको चीजें कैसे बेहतर याद रहती हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि नींद हमारे दिमाग को सीखने और याद रखने में मदद करती है। नींद के दौरान हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है। यह ऐसा है जैसे हमारा दिमाग बाद में इस्तेमाल के लिए चीजों को फाइल कर रहा हो। नींद हमें फोकस करने और बेहतर फैसले लेने में भी मदद करती है। जब हम अच्छी तरह से आराम करते हैं तो हम ज्यादा स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं। हमसे गलतियां होने की संभावना कम होती है। बुरी नींद के बाद कभी चिड़चिड़े महसूस करते हैं। नींद हमारे मूड को भी प्रभावित करती है। पर्याप्त नींद हमें तनाव मैनेज करने में मदद करती है। जब हम अच्छी तरह आराम करते हैं तो हम ज्यादा धैर्यवान और कम चिड़चिड़े होते हैं। नींद सिर्फ हमारे दिमाग के बारे में नहीं है, यह हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखती है। नींद के दौरान हमारे शरीर की मरम्मत होती है और वह फिर से बनता है। इसमें हमारी मांसपेशियां, अंग और यहां तक कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली भी शामिल है। नींद भूख को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को रेगुलेट करने में मदद करती है। पर्याप्त नींद लेने से हमें स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। नींद हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग लगातार पर्याप्त नींद लेते हैं उनमें दिल की बीमारी, स्ट्रोक और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम होता है। चौथा भाग, जब नींद प्रभावित होती है तो स्वास्थ्य प्रभावित होता है। क्या होता है जब हमें पर्याप्त नींद नहीं मिलती है? हमारे शरीर और दिमाग को तकलीफ होती है। हम थके हुए और सुस्त महसूस कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। हम चिड़चिड़े और मूडी महसूस कर सकते हैं। लंबे समय तक नींद की कमी हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है। यह दिल की बीमारी, स्ट्रोक, मधुमेह और मोटापे जैसी पुरानी बीमारियों के खतरे को बढ़ाता है। नींद की पुरानी कमी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है। हमें सर्दी, जुकाम, फ्लू और अन्य संक्रमण होने की ज्यादा संभावना होती है। पांचवां भाग, रातों की नींद हराम, दिन परेशान।
नींद की कमी हमारी सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करती है। हमें ध्यान केंद्रित करने, चीजें याद रखने और निर्णय लेने में कठिनाई होती है। ये हमारे काम, रिश्तों और जीवन की ओवरऑल क्वालिटी को प्रभावित कर सकता है। नींद की कमी हमारे निर्णय और प्रतिक्रिया समय को भी खराब कर सकती है, जिससे हमें दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, खासकर गाड़ी चलाते समय। छठा भाग, अपनी नींद का सैंक्चुरी खोजना। आरामदायक और कायाकल्प करने वाली नींद पाने के लिए नींद का सैंक्चुरी बनाना जरूरी है। आपका बेडरूम शांति और सुकून की जगह होना चाहिए, ध्यान भंग करने वाली चीजों से मुक्त और आराम के लिए अनुकूल। तो हम नींद को कैसे प्राथमिकता दे सकते हैं और अपनी नींद की आदतों को कैसे बेहतर बना सकते हैं?